श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक कृष्णदास अधिकारी की वार्ता प्रसंग 7। कृष्णदास को गंगाबाई छत्रानी सो बहुत स्नेह तो भाव प्रकाश सो काये तेज लीला में गंगाबाई श्रुत रूपा के जूत में तामसी भक्त है। सो मथुरा के एक छत्री के घर जन्मी, पाछे 11 बरस की भई। तब गंगाबाई को मथुरा में एक छत्री के बेटा सो ब्याह भयो। पाछे गंगाबाई छत्राणी के जो बेटा होए सो मर जाए, सो 9 बेटा भई। पाछे एक बेटी भई। सो बेटी को विवाह गंगाबाई छत्राणी ने कियो। गंगाबाई की बेटी के गहना बहुत हतो, सो वह बेटी मरी। सो बेटी को गहना लाख रुपया को दाव राख्यो। सो कछु मथुरा के हाकिम को दे के गहनो सब राख्यो। ता पाछे बरस 55 की भई। तब झगड़ा के लिए श्रीनाथ जी द्वार आय के रही। सो कृष्णदास सो मिल के श्री आचार्य जी सो सेवक होइवे की कही। तब कृष्णदास ने श्री आचार्य जी से विनती की, महाराज गंगाबाई छत्राणी को शरण लीजिए। तब श्री आचार्य जी आप कहे, जो जीव तो देवी है परंतु अभी मन श्री ठाकुर जी में नहीं है। तब कृष्णदास ने विनती की, जो महाराज आपकी कृपा ते श्री गोवर्धन नाथ जी कृपा करेंगे। पाछे श्री आचार्य जी आप कृष्णदास के आग्रह सो गंगाबाई को नाम निवेदन करवायो। सो कृष्णदास पहले श्री गोवर्धन नाथ जी के भेटिया हुई के परदेश को जाते। तब गंगाबाई छत्राणी मथुरा को आपती। पाछे कृष्णदास श्रीनाथ जी द्वार आपते। तब गंगाबाई छत्राणी हूँ मथुरा सो सगरी वस्तु ले श्री जी द्वार आपती। कृष्णदास गंगाबाई को मन भगवत धर्म में लगावे के ताई 2 समय को महाप्रसाद श्रीनाथ जी द्वार आपते। तब गंगाबाई छत्राणी हूँ मथुरा सो सगरी वस्तु ले श्री जी द्वार आपती। सो कृष्णदास गंगाबाई को मन भगवत धर्म में लगावे के लिए 2 समय को महाप्रसाद श्रीनाथ जी को बाके घर पठावते क्यों, जो गंगाबाई की खान पान में प्रीत बहुत थी। कृष्णदास बहुत सुंदर सामग्री श्रीनाथ जी को आरोग आपते और गंगाबाई को भगवत धर्म समझाते। पाछे कृष्णदास गंगाबाई को श्रीनाथ जी के सगरे दर्शन कराते। कृष्णदास के संते गंगाबाई छत्राणी का मन अलौकिक भयो। सो एक दिन श्री गोसाई जी आप श्री गोवर्धन नाथ जी को राजभोग समर्पित हते। सो सामग्री के ऊपर गंगाबाई की दृष्टि पड़ी। तब श्री गोवर्धन नाथ जी आप राजभोग आरोगे नहीं। पाछे श्री गोसाई जी आप भोग सराय पाछे भोग आरती कर अनौसर कर आप पर्वत के नीचे पधारे। सो सेवक भीतर या महाप्रसाद लिए और श्री गोसाई जी आप महाप्रसाद लेके पौड़े। तो पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी आए। रामदास भीतरिया को लात मार के जगाई। तब रामदास जी जागे। सो देखे तो श्री गोवर्धन नाथ जी हैं। रामदास जी दंडवत करके हाथ जोड़ के ठाड़े भये। तब श्री गोवर्धन नाथ जी आप रामदास से कहे, मैं तो भूखिया हूँ। पाछे रामदास जी ने श्री गोवर्धन से विनती की, महाराज श्री गोसाई जी ने राजभोग समर्प्य हतो और तुम भूखे क्यों रहे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने कही, राजभोग में तो सामग्री ऊपर गंगाबाई की दृष्टि पड़ी, तासों मैं नहीं आरोग्य हूँ। तब रामदास जी भीतरिया श्री गोसाई जी के पास जा चरणार वृंदाव के जगाई विनती की, महाराज श्री गोवर्धन नाथ जी आप भूखे हैं। सो राजभोग में गंगाबाई की दृष्टि पड़ी है, तासो श्री गोवर्धन नाथ जी आप राजभोग नहीं आरोगे हैं। ये सुनती श्री गोसाई जी आप तत्काल उठ के स्नान करके श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में पधारे। पाछे रामदास जी नहाय के आए। इतने में सब भीतर याहू स्नान करके आए। तब श्री गोसाई जी आप शीतकाल देख के भीतर यान सो कहे, जो बड़ी और भात करो सो बेगी सिद्ध हो जाएगा, ताते तैयार करो। तब भीतरिया ने बड़ी और भात की और सो श्री गोसाई जी आप श्री गोवर्धन नाथ जी को भोग धरे। पाछे राजभोग की सगरी सामग्री सिद्ध भई और सैन भोग की हूँ सगरी सामग्री सिद्ध भई। सो राजभोग सैन भोग 2 भोग संग ही श्री गोसाई जी ने धरे। पाछे समय भये भोग सराय और पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी को पौड़ाए के नौसर करवाए के बाहर पधारे। सो एक डबरा में बड़ी भात श्री गोसाई जी अपने श्री हस्त में लेके
पर्वत के नीचे पधारे। पाछे सगरे सेवकन को बड़ी बात अपने हाथों रंच रंच दियो। और रंचक श्री गुसाई जी आप आरोगे बड़ी भात महाप्रसाद बहुत स्वाद भयो। सो श्री गुसाई जी आप श्री मुखसों बहुत सरायो। पाछे रामदास आदि सब सेवकन ने श्री गुसाई जी सो जो कहो, महाराज यह सामग्री तो शीतकाल में कितने बार करी है, परंतु आज बहुत स्वाद भयो। तब श्री गुसाई जी आप कहे, जो श्री गोवर्धना जी आप भूखे हते सो प्रीत सो आरोगे, तासो स्वाद अद्भुत भयो। ता समय कृष्णदास पास ठाड़े हते। सो कृष्णदास ने कही, जो महाराज आप ही करन हारे और आप ही आरोगन हारे, सो स्वाद क्यों ना होए। तब श्री गुसाई जी आप भाष में श्री मुख सो कहे, जो ये त्योहारे ही किए भोग भोगत हैं। भाव प्रकाश यहाँ तहाँ यह संदेह हुए, जो श्री गोवर्धन नाथ जी आरोग्य नहीं। सो श्री गुसाई जी आप भोग सराय आचमन मुख वस्त्र करायो। पाछे श्री गोवर्धन धर को बीरी आरोगाए। सो भूखे श्री गुसाई जी ने ना जाने, और बीरी आरोगत श्री गोवर्धन श्री गुसाई जी सो ना कहे, जो मैं राजभोग नहीं आरोग्य हूँ। ताको कारण का जो रामदास भीतरिया सो क्यों कहे। तो यह संदेह हुए ता कहते हैं, जो श्री गोवर्धन नाथ जी वादिना श्री गोकुल में श्री नवनीत प्रिय जी के यहाँ श्री गिरधर जी ने बड़ी बात करायो हतो। सो श्री शोभा बेटी जी किए। सो तब श्री गिरधर जी और श्री शोभा बेटी जी के मन में आई, जो श्री गोवर्धन धर आप पधारे और नूतन सामग्री आरोगे। तासो उहाँ वे दूसरो स्वरूप भक्तोद्धारक श्री गिरिराज से पधार के श्री गोवर्धन धर बड़ी भात आरोगे। अच्छा, और श्री गिरधर जी श्री शोभा बेटी जी को तो मनोरथ सो भक्तन को अनुभव करावत हैं। सो स्वरूप तो आरोग पाछे श्री गिरिराज पर्वत के ऊपर पधारे। सो वहाँ सगरे सेवक महाप्रसाद ले चुके और श्री गुसाई जी आप पौड़े। ता समय मंदिर में श्री स्वामी जी ने पूछी, जो कहो कहाँ हो आए हो। तब श्री गोवर्धन नाथ जी कहे, जो बड़ी भात श्री गोकुल में श्री गिरधर जी श्री शोभा बेटी जी को मनोरथ है, तो सो आरोग के आया हूँ। यह सुन के श्री स्वामी जी हूँ बड़ी भात आरोग्य को मनोरथ कियो, जो बड़ी बात आरोगे तो आछो। सो यहाँ तो राजभोग हो चुके। तब श्री स्वामी जी ने श्रीनाथ जी सो कहो, जो जाय के रामदास सो कहो, जो सामग्री पे गंगाबाई छत्राणी की दृष्टि पड़ी है। सो कहते जो लीला सृष्टि के वचन हुई सिद्ध करनी है। सो श्री गुसाई जी को 6 महीना को विप्रयोग है। सो याते जो लीला में एक समय श्री ठाकुर जी ललिता जी सो कहे, जो मैं तेरी निकुंज में पधारूंगो। यह बात श्री चंद्रावली ने सुनी। सो चंद्रावली जी ने श्री ठाकुर जी को विविध चतुराई कर सेवा द्वारा ललिता जी के यहाँ 6 मास तक पधारे। सो बरजे। सो ललिता जी विरह कर महाक्रश हो गई। पाछे यह बात श्री स्वामी जी ने जानी। सो श्री स्वामी जी ललिता जी को संग लेके श्री ठाकुर जी के पास वाही समय आई और श्री ठाकुर जी सो कहो, जो तुमने 6 महीना लो मेरी सखी को विरह दियो, अब तुम 6 महीना लो ललिता सखी के बस में रहोगे, और जाने मेरी सखा को दुख दियो है, सो 6 महीना लो दुख पावो, और बाको तिहारो दर्शन हूँ ना हुई। सो यह बात सुन के श्री ठाकुर जी आप चुप हो रहे। यह बात एक सखी ने श्री चंद्रावली जी सो कही। सो सुन के चंद्रावली जी कहे, जो श्री स्वामी जी श्री ठाकुर जी तो बड़े हैं, तासो इनसो तो कछु कही जाए नहीं, परंतु ललिता सखी होए ऐसो खोटो कियो। जो श्री स्वामी जी की सखी सो मेरी सखी बराबर है। सो इनने मुँह को शाप दिवायो, जो 6 महीना लो मुँह को प्रभु को दर्शन हो नहीं। सो ललिता ने श्री स्वामी द्रोह कियो।
सुकायते जो श्री ठाकुर जी ते श्री स्वामी जी प्रगटी हैं, और श्री स्वामी जी के मुखचंद्र ते श्री चंद्रावली प्रगटी। श्री चंद्रावली जी ते सगरी स्वामिनी सखी प्रगटी हैं। तासो श्री ठाकुर जी के दक्षिण भाग श्री चंद्रावली जी विराजत हैं। याते जो सगरी सखिन के स्वामिनी रूप श्री चंद्रावली जी सो सब में श्रेष्ठ हैं। तासो श्री चंद्रावली जी ने कही जो ललिता ने स्वामिनी द्रोह कियो है। तासो ललिता की अकाल मृत्यु होए और प्रेत योनि को पावो। सो श्री ठाकुर जी हूँ श्री स्वामिनी हूँ रक्षा न कर सकें, और काहू ते प्रेत योनि निवृत्त न होए। जो मुँह को शाप दिवायो तो को यह फल भोगो। यह बात काहू सखी ने ललिता सो कही। सो सुनती ललिता महाकंपायमान हुई के तत्काल दौड़ के श्री स्वामी जी के चरणन में आय के गिर पड़ी। पाचे अपनी सब बात ललिता ने कही। तब श्री स्वामी जी ने श्री ठाकुर जी को बुलाए के कहो जो ललिता जी अपने हाथ सो गई, तासों अब कछु उपाय करो। पाचे श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी को संग ले ललिता आदि समाज सहित श्री चंद्रावली जी के यहाँ पधारे। सो श्री चंद्रावली जी को संग ले ललिता आदि समाज सहित चंद्रावली जी के यहाँ पधारे। सो श्री चंद्रावली जी तत्काल उठकर श्री ठाकुर जी को श्री स्वामी जी को नमस्कार करके ऊंचे आसन पर पधराए। पाचे परम प्रीत सो दो स्वरूपन की पूजा करके सुंदर सामग्री आरोगाए। ता पाचे बीरी आरोगाए। श्री चंद्रावली जी हाथ जोड़ के ठाड़ी गई। सो तब दो स्वरूप ने प्रसन्न होकर श्री चंद्रावली जी तिहारी प्रीत तो महाअलौकिक है और हमारे त्यारे में कछु भेद नहीं है, और यह ललिता अपनी सखी है। सो यह तिहारी है। तासो अब या को शाप भयो है, सो ताको छुटकारो करो। तब श्री चंद्रावली जी कहे जो ललिता अपनी है, तासो यह जो कछु भयो है सो यह जगत पर लीला करन अर्थ भयो है। सो यह ललिता श्री चंद्रावली जी के चरणन में गिर के कहो जो मैंने तिहारो अपराध कियो सो पायो है। तब श्री स्वामी जी ने कही जो यह सगरो परकर कलयुग में श्री गिरिराज ऊपर लीला करनी है, तहाँ सब प्रकट होगे। तो सो और श्री स्वामी जी के ये वचन सुन के श्री ठाकुर जी श्री चंद्रावली जी ललिता आदि सब प्रसन्न भये। सो लीला सृष्टि में अलौकिक स्नेह है और अलौकिक शाप है और अलौकिक ही ईर्षा है। जो मायाकृत तहाँ नाही है सो वहाँ ही करके है। सो भूमि पर जस प्रगट के अर्थ ईर्षा शाप को मिस मात्र भूमि के जीव लीलागान कर प्रभु को पावे। सो यह अलौकिक करनो। सो लौकिक ईर्षा शाप जाने ताको बुरो होए और अपराधी होए। सो लीला सृष्टि में सब अलौकिक क्रिया है, यह जाननो। या प्रकार या श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी की इच्छा थे श्री गोवर्धन धर को प्रकट किए। सो लीला में श्री स्वामी जी ते चंद्रावली जी को प्रागट्य है। ताई भांत सो यहाँ श्री आचार्य जी सो श्री गोसाई जी को प्रागट्य और ललिता सो कृष्णदास अधिकारी भये। और श्री गोवर्धन धर के अनेक स्वरूप है, परंतु दो रूप सदा रहते हैं। एक तो श्री आचार्य जी महाप्रभु के वहाँ पधराए सो तहाँ विराजमान हैं, और एक स्वरूप भक्तोद्धारक सो सगरे भक्तन को सुख देते हैं। जो कुम्मनदास गोविंद स्वामी के संग खेलते सो जहाँ तहाँ भगवदीय हैं तिनको अनुभव करावते हैं। ताते जा समय श्री गोसाई जी आप भोग समर्पित कहते और गंगाबाई छत्रणी की दृष्टि पड़ी। ता समय श्री गोसाई जी राजभोग धरे हैं सो आरोगे श्री गोवर्धन धर आरोगे नाही। असमर्पित खाए के सगरे सेवक भ्रष्ट हो जाए।
ताते श्री आचार्य जी के मंदिर में पधराए। सो स्वरूप ने आरोग्य याते श्री स्वामी जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी सो कहो। जो श्री गोसाई जी को 6 महीना को वियोग होए तासो गंगाबाई को नाम लीजियो। सो कृष्णदास की और गंगाबाई की प्रीति है। सो गंगाबाई सो श्री गोसाई जी कहेंगे और कृष्णदास को बोली मारेंगे। तब कृष्णदास को बुरी लगेगी। सो कहते यह कार्य करनो। कृष्णदास के मन में बुरी लागे। तब श्री गोसाई जी को वियोग होए तासो तुम जाए के कहो जो मैं भूखो हूँ। तब श्रीनाथ जी रामदास से जाके कही, पर रामदास ये भेद जाने नहीं। रामदास ने श्री गोसाई जी से जाय कहो। तब श्री गोसाई जी मन में जाने जो सामग्री ऊपर गंगाबाई की दृष्टि पड़ी। अब हमसो और कृष्णदासों लीला में बात भई हती सो पूर्ण करवे की श्रीनाथ जी की इच्छा है। सो निश्चय हुई ये जान परत है। तासों अब जो सेवा बने सो प्रीत करनी। क्यों जो सेवा अब दुर्लभ है यह विचार के तत्काल नहाय बड़ी बात यहाँ नहीं भयो। हथो और श्री गोकुल ते आरोग्य के आए तासों गिरिराज के ठाकुर को हूँ धरनो। सो बेगी सिद्ध कर धरे पाछे सेन भोग की संग राजभोग धरे। पाछे सेन आरती कर अनवसर कराए के मन में विचारे जो अब गोवर्धन नाथ जी को दर्शन महाप्रसाद सभी दुर्लभ भयो। सो बड़ी बात को डबरा उठाए मृतिका के पात्री में ठहराए के पर्वते उतर रंचक समन को दिए। सो आप ही लिए बहुत सराहे। तब कृष्णदास ने भगवद इच्छाते बोली मारी व्यंग जो आप ही करनहारे और आप ही आरोगनहारे। सो क्यों ना स्वाद होए। तो या में ये जताए जो हम सोना पूछे जो तुम ही जाए सामग्री की और तुम ही जाए के आरोगाए। ऐसो सौभाग्य त्योहारों ही है ये बोली कृष्णदास मारे। तब श्री गोसाई जी आप कहे यही त्योहारों ही कियो भूख भुगत हैं। सो यह कह के दूर बात जताई जो गंगाबाई छत्राणी सो प्रीत कर बापो बैठा रखे। सुबह की भूख राजभोग की सामग्री पर दृष्टि करी। सो यह त्योहारों कार्य है नहीं तो गंगाबाई वहाँ कैसे जाए। और तुमने लीला में श्री स्वामी जी सो साथ दिवायो सोहू त्योहारों कार्य है। त्योहारे ही भूख भुगत हैं या में ये जताए हमको खबर पड़ गई जो अब त्योहारों भाग्य खुलियो। सो तुम करो सो करोगे सो तुम करो सो भोगोगे। जो मन में तो आ चुकी है अब ऊपर से करनो है सो करोगे। यह बात सुन के कृष्णदास के मन में बहुत बुरी लगी। तब कृष्णदास मन में विचारे जो श्री गोसाई जी के दर्शन बंद कराने तो यह बात को कौन प्रकार से उपाय करनो। तब श्री गोपीनाथ जी श्री गोसाई जी के बड़े भाई तिनके पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी हते। 300 कृष्णदास मिलके कहे जो तुम श्री आचार्य जी के बड़े पुत्र श्री गोपीनाथ जी हैं तिनके पुत्र हो। सो तुम क्यों चुप बैठे रहे हो। श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा श्रृंगार सब करो। श्री गोसाई जी ने अपनो सब हुक्म कर राख्यो है ठीक है तो तुम हो। तब श्री पुरुषोत्तम जी ने कही हमारी सामर्थ्य नहीं है जो श्री गोसाई जी से बिगाड़ करें। तब कृष्ण के हमारे संग नहाय के चलो जो पर्वत के ऊपर मंदिर में जाए के श्रीनाथ जी को सेवा श्रृंगार करो और जो हम सब कर लेंगे। पाते श्री पुरुषोत्तम जी उत्थापन ते 2 घड़ी पहले नहाए। कृष्णदास के संग आए पर्वत ऊपर जाए के मंदिर में बैठे रहे और कृष्णदास दंडोती शिला पर जाए के बैठे रहे। इतने में श्री गोसाई जी आप स्नान करके दंडोती शिला के पास आए। तब कृष्णदास ने श्री गोसाई जी से कही जो श्री पुरुषोत्तम जी नहाए के मंदिर में पधारे हैं ठीक है तो
तो वे हैं तासों, जब वे आपको बुलावेंगे तब आप पर्वत ऊपर आइयो। तासों अब आप पर्वत ऊपर मत चढ़ो। तो श्री गोवर्धन धर के दर्शन न होंगे तब श्री गोसाई जी श्रीनाथ जी की ध्वजा को दंडवत कर लीला की बात सुमरन करके परासौली को पधारे। तहाँ रहे सो तहाँ विप्रियों को अनुभव करने लागे। भाव प्रकाश। सो श्री गोकुल हूँ श्री नवनीत प्रिय जी के यहाँ नहीं पधारे। जो श्री स्वामी जी के वचन है जो हम हमको श्री ठाकुर जी को हूँ विप्रियो होइगो। तासों श्री गोकुल जाएंगे तो कहा जानिए कैसी होय। तासों अब 6 महीना लो मिलाप श्री ठाकुर जी से दुर्लभ है। तासों परासौली में बैठे रहे और श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में परासौली की ओर एक बारी हती। सो जा पर श्री गोवर्धन नाथ जी आए के श्री गोसाई जी को दर्शन देते और श्री गोसाई जी आप सगरे दिन परासौली ते बारी को देखते। सो कृष्णदास मंदिर में ते नीचे जाए श्री गोवर्धन नाथ जी बारी पर आए बैठते। सो कृष्णदास एक दिन आनौर में आए तब बारी पर श्री गोवर्धन नाथ जी को बैठे देखे। तब कृष्णदास प्रातःकाल मंदिर में आए के बारी छिनवाए के श्री गोवर्धन नाथ जी सो कहो जो मैं तो श्री गोसाई जी के दर्शन की मने कियो हूँ। सो तुम बारी पर क्यों बैठे और अब इनकी ओर देर मत जाइयो। सो कृष्णदास परासौली की और श्रीनाथ जी को खेलवे को हूँ न जान देते। श्री गोवर्धन नाथ जी ते श्री गोसाई जी बैठ के विज्ञप्ति करते। सो रामदास मुखिया भीतरिया जब श्री गोसाई जी के पास राजभोग आरती सो पहुँच के जाते। सो आपको श्रीनाथ जी को चरणोदक देते। तब श्री गोसाई जी आप फूल की माला कर रखते। सो माला के भीतर विज्ञप्ति को श्लोक लिख देते। सो रामदास जी ले जाते। सो श्री गोवर्धन नाथ जी को माला पहराते। तब माला में ते विज्ञप्ति को कागज निकाल के श्रीनाथ जी को बाँचे वाको प्रत्युत्तर श्रीनाथ जी बीड़ा के पान के ऊपर अपनी पीक सो सींकते लिख देते। सो रामदास को देते। सो रामदास दूसरे दिन राजभोग से पहुँच के जाते। तब श्रीनाथ जी को लिखियो पत्र श्री गोसाई जी को देते। सो श्री गोसाई जी आप बाँच के पाछे जल में घूर के पान करते जाते। श्री यमुना जी के किए इस लोक जगत में प्रकट न भय। श्री गोसाई जी आप विज्ञप्ति किए जो सवरी श्रीनाथ जी ही आप बाँच के रामदास जी को दे दे। तासो विज्ञप्ति प्रकटी है। तासो एक दिन श्री गोसाई जी को बहुत विरह भयो। सो यह लिखे श्लोक त्वदर्शन विहीनस्य त्वदीयस्य तु जीवितम् व्यर्थमेव यथा नाथ दुर्भाग्या नव भयं। यह श्लोक लिख के बताए त्यारे भक्त हैं सो त्यारे बिना जीवत हैं सो वृथा ही जीवत हैं सो दुर्भगावत। यह श्री गोवर्धन नाथ जी 5 के यह लिखे जो मेघ को लक्षण यह है जो समय हुए वर्षा को तब आय के बरसे सो सगरो जगत जानते। सो ऐसे अब ही कृष्णदास तो समय हुई चुकोएगो तब मिलाप होएगो। सो यह तुम हूँ जानत और हम जानते। तासो धीरे धर समय होन देव जो इतनो विरह क्यों करत हो। सो यह पत्र रामदास जी लेके आए। तब श्री गोसाई जी आप बाँच के यह लिखे। सो अम्बुदस्य स्वभावोयम समय बार मुंजति तथापि चातकें फिरनो रटित्येव न संशय। मेघ को यह स्वभाव है जो समय होएगा तब ही बरसेगा मिलाप होएगा। परंतु चातक ने मेघ को प्रीति करी है। सो ऐसे भक्त हैं 300
मेघ रूप श्री कृष्ण को रटत है, तिनको रटत हैं, सो चैन नहीं है। आप चाहो तब समय होय, तुम बिना धीरे हमको नहीं है। सो भक्त को यही धर्म है, जो चातक की नाई सदा त्यारी चाह कर वो करे। तो यह लिख पठाई। या प्रकार रामदास जी नित्य आते, सो श्री गोसाई जी के पास सब सेवक आते। सो कृष्णदास जी जानते, परंतु सेवकन सो कछु चलती नहीं। रामदास जी को बरजे हो सही, तो तुम श्री गोसाई जी के पास पत्र ले जातो और पत्र ले आवो, तो यह बात ठीक नहीं है। तो रामदास जी कहे, जो हम तो नित्य श्री गोसाई जी के दर्शन को जाएंगे, चाहे हमको सेवा में राखो चाहे मती राखो। तब कृष्णदास चुप हो रहे, कहते जो ऐसे सेवक फिर कहाँ मिले। दासों कृष्णदास कछु बोले नहीं। सो की पौष सुदी छठ ते अषाढ़ सुदी 5 ताई श्री गोसाई जी ने विप्रयोग कियो। 5 अषाढ़ सुदी 5 आई, ता दिन राजा बीरबल श्री गोकुल आयो। सो श्री गोसाई जी तो परासोली हते और श्री गिरिराज जी घर हते, श्री गिरधर जी घर रहते। तब बीरबल श्री गिरधर जी के पास आए के दंडवत करके पूछे, श्री गोसाई जी कहाँ हैं? हमको दर्शन किए बहुत दिन भये, हमने उनके दर्शन पाए नहीं। तब श्री गिरधर जी बीरबल को कहे, तो श्री गोसाई जी तो परासौली में बैठे रहे हैं। कृष्णदास अधिकारी ने श्री गोसाई जी के दर्शन बंद किए हैं। श्री गोसाई जी 6 महीना ते बड़ो खेद करते हैं। तो बीरबल ने कहो, वही में जाए के कृष्णदास को लिखा सतो। यह कह के बीरबल श्री मथुरा जी आयो। तो मथुरा की फौजदारी बीरबल कहती, मथुरा से 5 से मनुष्य बीरबल ने पठाए। और बीरबल ने उनसे कहो, जो श्री गोवर्धन में जाए के कृष्णदास को पकड़ लाओ। तब मनुष्य गए। सो सांझ के समय श्री गोवर्धन में आए, पाचे कृष्णदास को पकड़ के वे मनुष्य मथुरा ले आए। तब बीरबल ने अर्धरात्रि ही को मनुष्य के श्री गोकुल पठाए के कहो, जो कृष्णदास को पकड़ के बंदी खाने में दिए हैं, जो तुम श्री गोसाई जी की को लेके श्री गोवर्धननाथ जी के मंदिर में जाओ। तब ये समाचार मनुष्य ने गिरधर जी से कहे। सो रात्रि ही को श्री गिरधर जी घोड़ा ऊपर सवार होकर परासौली को पधारे। प्रातः कालीय 4 सुदी छटाई। सो श्री गिरधर जी जाए के श्री गोसाई जी को नमस्कार करके कही, जो आप श्री गोवर्धन धर के मंदिर में पधारो, सेवा श्रृंगार करो। तब श्री गोसाई जी आप श्री गिरधर जी से कहे, जो कृष्णदास की आज्ञा होए तो चले। तब श्री गोसाई जी से श्री गिरधर जी ने कही, कृष्णदास को मथुरा में बंदी खाने में दियो है। यह सुन के श्री गोसाई जी आप कहे, जो हाय हाय श्री आचार्य जी महाप्रभु के कृपा पात्र सेवक भगवदीय कृष्णदास को इतना दुख और इतना कष्ट। सो श्री गोसाई जी ने श्री गिरधर जी से कही, तुमने बीरबल सो कहो होएगो। तब श्री गिरधर जी ने कही, हम तो सहज ही बीरबल सो कहो हतो। श्री गोसाई जी के दर्शन कृष्णदास ने बंद किए, इतना कहो हतो और तो कछु नहीं कहो। तो जान के आप जो कृष्णदास आवेगो तभी भोजन करूँगो। इतना सुनती श्री गिरधर जी तत्काल घोड़ा पर सवार होकर श्री मथुरा जी आए। तब बीरबल ते जाए के श्री गिरधर जी ने कहो, काका जी तो भोजन तब करेंगे जब कृष्णदास वहाँ जाएंगे, तासो कृष्णदास को छोड़ दो। तब बीरबल ने कृष्णदास को बंदी खाने में से बुलाए के कहो, जो देख श्री गोसाई जी की कृपा, जो तेरे बिना भोजन नहीं करते और तेने उनसो ऐसी करी, तासो अब तो कुछ छोड़त हूँ और आज पाछे तू श्री गोसाई जी को सो बिगाड़ेगो, तब मैं तुमको फिर कबहू नहीं छोड़ूंगो। सो यह प्रकार बीरबल ने कह के कृष्णदास को श्री गिरधर जी के हवाले कर दिए। तब श्री गिरधर जी
कृष्णदास को लेके परासौली में पधारे। तब श्री गोसाई जी आप कृष्णदास को देख के श्री गोवर्धन नाथ जी को अधिकारी जान के उठ ठाड़े भये। तब कृष्णदास दीन होई के श्री गोसाई जी को दंडवत कर चरण परस करके यह पद गायो। सो पद ताही को सिर नाइये जो श्री वल्लभ सुत पद रज हो। कीजे का आन ऊंचे पद 300 कहा सगाई मोय। जाके मन में उग्र भरम है श्री विठ्ठल श्री गिरधर जोई। ताको संग विषम विष हु ते भूले चतुर करो जिन कोई। सारा सार विचारो मत कर श्रुत वच गोवर्धन लियो निचोई। तान अवनीत प्रगट पुरुषोत्तम सहदई गोरस लियो बिलोई। उग्र प्रताप देख अपने चक्षु असमार ज्यों में भेदे न कोई। कृष्णदास सुर ते असुर भये असुर ते सुर भये चरणन छोय। यह पद सुन गए श्री गोसाई जी आप बहुत प्रसन्न भये। तो कृष्णदास ने विनती की ली महाराज मेरा अपराध क्षमा करिए और अब आप श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा में पधारिए। तब श्री गोसाई जी आप कहे त्यारी आज्ञा भई है सो अब चलेंगे। कृष्णदास को संग लेके श्री गोसाई जी आप श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में पधारे और श्री गोवर्धन धर को दंडोत करी। पाचे श्रृंगार को समय हतो और अषाढ़ सुदी छठ को दिन हतो सुख कसुमल कूले पिछोड़ा अधराई। तब राजभोग पहुँचे पाचे उत्थापन ते सेन पर्यंत की सेवा सो पहुँच के सेन आरती कर श्री गोसाई जी आप श्रीनाथ जी के सन्मुख कृष्णदास को दुशाला उड़ाए और कहे जो श्री गोवर्धन धर को अधिकार करो तब तुम धन्य हो। तब वास्तव में कृष्णदास ने ये पद गायो। सुपद परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हाथ दे माथे। जे जन सरनि आए अनुसरहि गए सो पत श्री गोवर्धन नाथे। परम उदार चतुर चिंतामणि राखत भवधारा ते साथे। भज कृष्ण दास काज सब सरहि जो जाने श्री विठ्ठल नाथे। यह पद कृष्णदास ने गाय और विनती की जो महाराज मेरो अपराध क्षमा करिए। तब श्री गोसाई जी आप श्री के श्री मुख सो कहे त्यारो अपराध श्री नाथ जी क्षमा करेंगे। ताप आचे श्री गोसाई जी नौसर कराए के सवन को समाधान कियो। तब सगरे वैष्णव सेवक प्रसन्न भय पाचे जैसे नित्य सेवा श्रृंगार आप श्री गोवर्धन धर को करते वैसे ही करन लागे। और कृष्णदास श्री गोसाई जी की आज्ञा के अधिकार की सेवा करन लागे। सो वे कृष्णदास ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री गोकुलेश जय जय श्री गोकुलेश।